एम सो एक्साइटेड टू हैव यू हियर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पूरी जी जान से पढ़ रहे होंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले भाई केवल किताबी ज्ञान ही आपकी नैया पार नहीं लगाएगा, थोड़ा सामाजिक ज्ञान भी होना जरूरी है भाई। समाज का ज्ञान भी ले लो थोड़ा। अगर आपको वास्तव में सफल होना है तो लोगों की बातों पर नहीं, खुद की मेहनत पर भरोसा करना सीखना होगा भाई। अपनी मेहनत पर विश्वास रखो भाई, सब कुछ क्लियर करोगे। बस मेहनत करते रहो। स्केलेटन जो अपना ये स्केलेटल है, अपना सिस्टम जो है, इसमें पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। हमने एक्सेल के बारे में पूरा पढ़ लिया, हमारे स्कल के बारे में पढ़ लिया, हमारे हार्ट के स्टर्नम के बारे में पढ़ लिया, रिब्स के बारे में पढ़ लिया, वर्टिब्रल कॉलम के बारे में कंप्लीट कर लिया भाई आज का। और आज पढ़ेंगे हम हमारे अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब और हमारे जो गेडल हैं, जॉइंट है, उनके बारे में पढ़ेंगे। चिंता ना करो, सब सिखाऊंगा यार, इतना आसान बना दूंगा पानी भी पापा बोलोगे। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल में हम पढ़ेंगे। देखो पहले तो हमने ये कनेक्ट कर लिया, जो एक्सियल है ये अपना, ये कल कंप्लीट हो गया था। आज हम पढ़ने वाले हैं ये ग्रीन ग्रीन जो आपको दिख रहा है, ये भाग है जो कानून के हाथ दिख रहे हैं आपको, कितने लंबे हैं देख लो भाई। कानून के हाथ सच में इतने लंबे होते हैं? आपने कभी देखा? इसमें कम से कम यहाँ से लेके चलोगे ना कानून के हाथ में, यहाँ से यहाँ तक 30 बोन होती है भाई। बताओ, हमारे पास तो इतनी शायद हो। तो कानून के हाथ में 30 बोन होते हैं भाई। और जो आपको यहाँ से आगे जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये दिख रहे हैं, ये गिल्डल होते हैं भाई। हमारे जो ऊपर के जो गिल्डर होते हैं, शोल्डर गिल्डल होते हैं भाई। ये वाले, ये दो हो गए, ये दो हो गए, 4 होते हैं। और नीचे जो दिख रहा है आपको, ये पेल्विक गिल्डल है भाई, ये भी 2 होते हैं। ये एक तो ये पोर्शन है आपका, एक ये है। अब ध्यान से सुनने वाली बात ये है कि जो ये गिल्डल होते हैं, इन जॉइंट का काम क्या होता है मैंने बताया था, हमारे एक्सियल और अपेंडिकुलर को कनेक्ट करने का काम होता है भाई। ये हमारे देखो इस भाग को और इस भाग को कनेक्ट करने में मदद कर रहे हैं, हमें जोड़ने में मदद कर रहे हैं भाई। इतना अटूट विश्वास है, देख लो जोड़ रहे हैं हमें, ना कि तोड़ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं भाई। सॉरी, अपेंडिकुलर स्केलेटल कंसिस्ट ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स। यानी इसका काम क्या होता है, मान लीजिए कैसे बना ये स्केलेटल अपना, जो ये है अपेंडिकुलर स्केलेटल कैसे बना भाई। ये अपर और लोअर के कॉम्बिनेशन से बना है, यानी कानून के हाथ और पैर से मिलकर बना है ये। और बाद में कह रखा है गेडल दैट कनेक्ट द लिम्ब टू एक्सियल स्केलेटल। यानी जो गेडल होते हैं इनका काम तो मैंने बताया ही था, इसका काम ही होता है एक्सियल और एपेंडिकुलर जो हमारे स्केलेटल है उसको कनेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद आता है, हमने पढ़ा था स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा था कल कि 206 बोन है फिलहाल है हमारे पास है। उससे जब हम धरती पर पहली बार प्रकट हुए थे तब हमारी 300 बोन थी। मैंने कुछ बताया था आपको, थोड़ा थोड़ा याद हो। चलो ठीक है, हो जाएगा, याद हो जाएगा। स्केलेटल सिस्टम में आपके 206 बोन है। कौन कौन सी थी? 80 आपकी एक्सियल में थी, और जो बाद की रह जाती हैं आपकी 126 जो बोन रह जाती हैं वो आपके अपेंडिकुलर में आती है भाई। और जो 120 से ऊपर जो एक 6 और है ना आपका, वे आपके गेडल आ जाते हैं, आपके जॉइंट आ जाते हैं भाई। अरे पढ़ाएंगे, बिल्कुल आसान भी बनाएंगे, आपके लिए ट्रिक भी लाएंगे, सब कुछ करेंगे भाई, चिंता क्यों मानते हो। लिम्ब्स यानी अपर और लोअर बताया था मैंने, आपके कानून के हाथ और कानून के पैर, ये तो होते हैं लिम्ब्स में आते हैं भाई। बस ये याद रखियो। देखो देखो, ये हो गए कानून के हाथ। 30 कानून, 30 बोन यहाँ पे हैं, 30 यहाँ पे हैं। 30 पैरों में होती हैं, 30 इस पैर में होती हैं। यानी लेफ्ट राइट दोनों मिलाएं तो, ऊपर वाले मिलाएं तो अपर में 60 होती हैं और लोअर में भी 60 होती है भाई। देखो भाई, कानून के हाथों में 30 30 60 बोन हो गई टोटल, और पैरों में 60 होगी। गिर्डल मैंने बताया था आपको, गिर्डल होता है आपका शोल्डर गिर्डल बोल दो, या आपको इसे पेक्टोरल गिर्डल भी कह सकते हैं। और दूसरा आपका आता है पेल्विक होते हैं। पेक्टोरल और पेल्विक मैंने नीचे का बताया था, पेल्विक तो नीचे का होता है, और जो पेक्टोरल जो दिख रहा है आपको पेक्टोरियल, ये ऊपर का होता है। इसे शोल्डर बोन भी कह सकते हैं, ब्यूटी बोन भी कह सकते हैं। आगे आगे बताऊंगा, अभी तो मत इतना ही दिमाग खराब करो। पेक्टोरल में आपके 4 होते हैं भाई। क्लेविकल हो गया और स्कैपुला हो गया। क्लेविकल कौन से होते हैं? ये वाले, और स्कैपुला ये होते हैं। और जो आपके पेल्विक हो गए, ये आपके हिप्स बोन होते हैं भाई। फिलहाल तो एक बार देखते चलो। क्लेविकल हो गए आपके ऊपर के 2 हो गए, और स्कैपुला हो गए, इसके बारे में बताऊंगा। देखो ये जो ध्यान से देखने की चीज़ है, इसमें समझने की चीज़ है, बिल्कुल ध्यान से समझिए भाई, फिर बार बार प्ले करोगे। जो आपका ये आता है स्कैपुला बोन, ये होती है आपकी,
ये वाली यहाँ पे खत्म होती है बस ये, और इसके नीचे जो स्टार्ट होता है ना, ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको, ये होता है स्कैपुला होता है। तो अपना अभी तो क्लेविकल के बारे में पढ़ना है हमें। क्लेविकल का जो एक सिरा होता है, एक भाग आपका स्टर्नम पर कनेक्ट है, और इसके ये यहाँ से अश टाइप का शेप बना के यहाँ पे मिल रही है, ये कहाँ पे खत्म हो रही है, ये हो रही है आपकी स्कैपुला पे हो रही है। समझ में आया इतना, बस यही याद रखना। उसके बाद पूछे जाएगा वो बाद में बताएंगे, फिलहाल ऐसा ही समझ के चलो। उसके बाद पढ़ना पे क्या पढ़ना है, स्कैपुला के बारे में पढ़ेंगे भाई। स्कैपुला क्या है, स्कैपुला के बारे में, स्कैपुला देखिए जरा आपको, ये रहा, ये जो पोर्शन रहेगा यहाँ से यहाँ तक है, ये स्कैपुला है भाई। और स्कैपुला किससे कनेक्ट हो रहा है, देखो आपके ऊपर से, एक तो आपके इससे कनेक्ट ही हो रहा है, जो आपका है क्लेविकल से कनेक्ट हो रहा है स्कैपुला, और दूसरा आपका जो ये ह्यूमरस हो रही है ना, ह्यूमरस की ये कैप होती है, और कैप के अंदर एक और होता है, उसका नाम तो होता है आपका जिनोइड कैविटी बोलते हैं उसको, बाद में बताएंगे, वहाँ पे कनेक्ट हो रहा है ये। फिलहाल इतना ही सोच के चलो। पैक्टोरियल गिर्डल हो गए भाई आपके, ये पैक्टोरियल गिर्डल हो गए आपके चार, अरे चारों की डिटेल पढ़ेंगे। क्लेविकल है, क्लेविकल देखो, क्लेविकल दो बोन होती हैं, यहाँ पे होती है देखो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। क्लेविकल को हम ब्यूटी बोन भी कह सकते हैं या कॉलर बोन भी कह सकते हैं, बिल्कुल आसान है इतना तो। उसके बाद आता है शेप, आती है आपकी शेप कौन सी होती है, एक तो आपकी एस टाइप की होती है, मैंने बताया था। अब बता रखा है महाशय ने लिख दिया, वन एंड ऑफ ए क्लेविकल अटैच विद स्टर्नम, जो एक भाग है इसका क्लेविकल का, एक तो आपका स्टर्नम से कनेक्ट हो गया, और दूसरा भाग कहाँ बता रहा है ये, अदर एंड इज अटैच्ड विद एक्रोमीन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, जो आपको स्कैपुला दिख रहा है ना, ये यहाँ पर जो कनेक्ट हो रहा है, ये भी एक प्रोसेस है भाई, ये प्रोसेस है, मैं आगे समझाऊंगा एक्रोमीन प्रोसेस कौन सा है। देखो ये रहा एक्रोमीन प्रोसेस, थोड़ा दिमाग को घुमा के देखते हैं भाई। जो आपका क्लेविकल है ना, ये क्लेविकल ये है आपकी, हो गई ये आपकी क्लेविकल हो गई। उसके बाद आपका आता है स्कैपुला, ये हो गया, इतना याद रखोगे ना, ये आपकी क्लेविकल होगी, ये आपका स्कैपुला हो गया, याद। सेम यहाँ पे पेस्ट कर दो, वहाँ पे कॉपी करके, ये आपकी क्लेविकल होगी और ये आपकी स्कैपुला हो गया। समझ गए, नहीं समझे तो एक बार फिर बैक कर दे, ये आपकी क्लेविकल, ये आपका स्कैपुला, ये आपकी क्लेविकल और ये आपका स्कैपुला हो गया। समझे, नहीं समझे, देखो जो आपकी क्लेविकल जो मैंने बताया था, ये वाली बोन आपके स्टर्नम पर जाए कनेक्ट होती है, ये स्टर्नम पर कनेक्ट होगी, और जो दूसरा पॉइंट इसका टिकेगा, ये स्कैपुला के इस भाग पर टिकेगा, इस भाग का नाम है एक्रोमीन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस, याद रह जाएगा, करना पड़ेगा, नहीं होगा तो भाई। उसके बाद अपना आता है स्कैपुला, स्कैपुला पीछे के जो दो होते हैं ना, ये वाले बड़े बड़े आकार है इनका, ये होते हैं भाई, इसकी संख्या दो होती हैं, क्योंकि दो शोल्डर हो गए तो दो ही होंगी। उसका इसका नाम भी है, अच्छा है, प्यारा नाम है शोल्डर ब्लेड, याद रह जाएगा। और इसका आकार कैसा होता है, इसका शेप जो होता है ट्रेंगुलर फ्लैट शेप होता है भाई, याद रखिए। तो उसके बाद आता है, इसमें लिख रखा है स्कैपुला अटैच्ड विद क्लेविकल एंड जिनोइड कैविटी अटैच विद हेड ऑफ ह्यूमरस। तो इसका मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपकी जो होता है ये स्कैपुला है, आपका जो स्कैपुला है ये कनेक्ट किससे है, एक तो आपके इससे क्लेविकल से कनेक्ट है, और दूसरा कनेक्ट है ये आपके जिनोइड कैविटी है इस पर। जिनोइड कैविटी कहाँ पे होती है, आपका जो स्कैपुला का पोर्शन होगा, ह्यूमरस का पोर्शन होता है ना, यहाँ के बीच में होती है जिनोइड कैविटी आती है। और जो हमारी ह्यूमरस दिख रही है आपको यहाँ पे, जो ये आपको वाइट वाइट थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, ये ह्यूमरस कैप होती है भाई। इसके बारे में थोड़ा आगे कभी डीप क्लास चलेंगे ना जब बताऊँगा, फिलहाल बेसिक कर लेते हैं। अब आता है नंबर अपने आगे पेल्विक गिर्डल, मैंने बताया था इसमें दो हिप्स बोन होती हैं, उनके बारे में देखते हैं भाई। मेकअप टू हिप्स बोन, यानी टू हिप्स बोन से मिलकर बनी होती है भाई ये पेल्विक गिर्डल। कौन सी हिप बोन है, देखो एक आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है एक हिप बोन, और एक ही हिप बोन यहाँ से स्टार्ट होती है। ये मान लो ये पूरी थी, इसके दो भाग हो गए भाई, अलग हो गई, ये अर्किन से अलग हुई है, अर्किन से अटैच हो रही है, मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल देखो दो अलग हो गए पोर्शन, दो हिप बोन से बना अपना पेल्विक गिर्डल हो गया, ठीक है। और पेल्विक गिर्डल किन से, देखो इसमें लिख रखा है हिप बोन कंसिस्ट ऑफ ए फ्यूजिंग ऑफ थ्री बोन्स, यानी तीन बोन्स के फ्यूजिंग से मिलकर बना है। कौन सा होता है, एक तो कौन कौन सी बोन से मिलकर बना है, ये आपको तीन आई अल दिख रहे होंगे, अल नहीं है, शुरू का जो दिख रहा है आई होता है, इलियम बोलते हैं इसको, ये लिख रखा
पहला तो इलियम हो गया, ये इलियम से मिलकर बनी है। दूसरा आपका इलियम के बाद आता है ईसीएम हो गया, और उसके बाद आता है प्यूबिस होता है। इन तीनों से मिलकर बनी है। ये बाकी के है ना, ये मत याद रखियो, कभी इनको भी रट लो। ये आगे बताऊंगा, बिल्कुल आराम से बताऊंगा, बहुत डीप में घुसेंगे ना। अभी पहले बेसिक ही ठीक है आपका, नहीं तो हालत बहुत ख़राब हो जाएगी आपकी। तो तीन इनके जो हिप बोन होती हैं, ये तीन बोनों के फ्यूजिंग से बनी है। पहली बोन आपकी है इलियम होगी, दूसरी ईसीएम होगी, और उसके बाद प्यूबिस होगी। ये हो गए, ये पोर्शन अलग हो गया। अब बात है सुनने की। देखो जो ये हमारी जो हिप बोन है, ये ऊपर से किसके साथ कनेक्ट हो रही है? देखो ये कनेक्ट हो रही है ना, इसको बीच में से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये टूटी है, और इसको इससे जोड़ रखा है। एक पॉइंट यहाँ पे है, इससे डाट रखा है। इसको किससे डटे हुए हैं? ये नीचे से ये डटी हुए हैं। देखो जो नीचे का जो पॉइंट होता है, इसका नाम होता है प्यूबिक सिम्फेसिस होता है। ये प्यूबिक सिम्फेसिस हो गया आपका। और जो ऊपर का होता है इसको कहते हैं स्क्रम बोलते हैं इसको। जो मैंने बताया था वर्टिकल कॉलम के बारे में बताया था, जो नीचे नीचे का रीढ़ की हड्डी के बारे में बताया, नीचे नीचे का पोर्शन होता है, इसके नीचे कोक्सिक्स होती है, कोई काम की नहीं, पर अटैच ऊपर से दिखे तो इससे ही कनेक्ट होती है भाई आपके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। थोड़ा एक चीज़ और रहेगी इसमें, हाँ, जो हमारी ये जो बोन दिख रही है आपको, यह हमारी जो फीमर दिख रही है आपको, जो बोन दिख रही है फीमर की कैप हो गई। ये कहाँ पे कनेक्ट हो रही है एक्चुअली पता है आपको? ये कनेक्ट होती है आपकी एसिटेबुलम ये पोर्शन होता है जो मैंने बताया था ना। जो फीमर है अपनी फीमर की जो कैप होती है, ये इसी जो हिप की बोन होती है, देखो नीचे की साइड है, देखो ये अपनी हिप बोन हो गई। यहाँ पे जो ये जो पार्ट है आपको दिख रहा है ना, ये पार्ट वाला जो यहाँ पे ये घुसी हुई नज़र आ रही है, एसिटेबुलम बोलते हैं इसको। इस पोर्शन में आपकी जाके ये पैर की जो हड्डी होती है वो कनेक्ट होती है भाई। और एक चीज़ और रहेगी आपकी इसमें, ये भी हो गया। देखो आपके ह्यूमरस भी यहाँ पे जिनोइड कैविटी पे जाके कनेक्ट होती है, ये और ध्यान रखियो। जो हमारी ह्यूमरस है ना, हाथ की हड्डी होती है, ये यहाँ पे जिनोइड पे ही कनेक्ट होती है, बस ये याद रखना है आपको। पैर की भी आपने बता दी, पैर की कहाँ पे कनेक्ट होती है? एसिटेबुलम में कनेक्ट होती है, ये देख लो भाई। उसके बाद अपने लिम्स आते हैं। लिम्स कौन से होते हैं? अपर लिम्स और लोअर लिम्स। अपर लिम्स में मैंने बताया था आपके आ जाते हैं, अपर लिम्स में आर्म आ जाएंगी, वो आगे बताऊंगा। अपर लिम्स लोअर लिम्स अभी बताने हैं। तो अपर लिम्स हो गए आपके, लोअर लिम्स। अपर लिम्स में आपके आर्म आ जाएगी, फोर आर्म आ जाएंगी। उसके बाद आपके आते हैं वरिस्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा हैंड आ जाएगा, यानी हाथ होगी। पहले इनके बारे में भी समझ लो। आर्म होती है हमारी ये वाली, जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये आर्म हो गया। उसके बाद आता है अपनी फोर आर्म, ये होती है भाई। और वरिष्ठ आपकी ये होती हैं, जो आपकी कलाई होती है ना, ये वरिष्ठ होती हैं। और ये अपने हैंड होते हैं। इनमें आप पढ़ना है कौन सी हड्डी कौन से पोर्शन में आपके, ये मान ले कि ये डिवाइड कर दिए। और लोअर लिम्ब में थाई होती है अपनी, ये थाई है पैर की शुरुआत होती है, जहाँ नीचे तरफ जाएंगे ये थाई होती है। थाई के बाद अपनी नी होती है, नी यानी घुटना मान के चलो भाई। और घुटने को पटेला कहा जा सकता है भाई, याद रखियो। ये नी होगी। उसके बाद अपनी लेग आती है, घुटने के नीचे जो हिस्सा होता है वो लेग होता है। और लेग के ऊपर जो हम एडी बोलते हैं ना, एडी क्यों, वो टखनी बोलते हैं जिसको, इसको इसको नाम अलग है इसका, एंकल नाम है। न्यू सोच लो, जो अपनी टखनी का जो हिस्सा होता है ना पैर की जो होती है, वो एंकली में आती है। ये अल लगा लियो भाई, एंकल अल आएगा ये। और उसके बाद अपने आते हैं फुट, यानी पैर नीचे की तरफ अपना जो पैर का पंजा होता है ना वो। अब इसके बारे में डीप से घुसना पड़ेगा भाई, आप घुसेंगे। जो ह्यूमरस है आपकी, ये आपकी आर्म में होती है भाई, यहाँ पे ह्यूमरस हो गई। उसके पास रेडियस रूलना आपके यहाँ पे फोर आर्म्स में होती है भाई। एक एक होती हैं, काउंटिंग भी करोगे हल्की कल। एक हमारी ह्यूमरस होगी, रेडियस उलना भी एक एक होती है, कभी दो काउंट कर लो। पर ये दो किस में होती हैं? इसमें फोर आर्म्स में दो होती हैं भाई। फिर अपनी आती हैं ये वरिष्ठ, मैंने बताया था यहाँ पे जो आपकी ये कलाई है, इसको कहते हैं कार्पल्स, कहते हैं अपनी कार्पल्स। और ये आपका जो पंजा है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक है, ये होता है मेटा कार्पल्स। और ये अपनी उंगली आती है फ्लैंजिज होती हैं, याद रखोगे। कार्पल्स कितने होते हैं अपने, और मेटा कार्पल्स कितने होते हैं? कार्पल्स होती है अपनी 8 और मेटा कार्पल्स होते हैं आपके 5 है। और ये फ्लैंजिज होती हैं, इनकी संख्या 14 होती है। बस इतना याद रखना है आपको बस।
ये तो मैंने बता दिया, ह्यूमरस सारम में आती है भाई, ये काउंटिंग है इसकी। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमने जो वृष्ट है, ये अपनी जो है कलाई है, इसके पॉइंट पढ़ेंगे जो आपने बताया था, अभी अभी बताया मैंने, 8 होते हैं इसके जॉइंट, ये 8 के 8 के नाम पढ़ेंगे भाई। डीप तो जाना पड़ेगा भाई, बेसिक से डीप। देखो जो अपने ये कार्पल्स होते हैं ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। कार्पल्स हैं जो वृष्ट में आते हैं आपके, उसके बारे में पढ़ेंगे। सॉरी, सी लुक टू प्रीटी ट्राई टू कैच हियर। शी लुक टू प्रीटी ट्राई टू कैच हियर। एस से क्या होता है अपना, एस से स्कीफोइड हो गया। एल से क्या होता है, लूनेट हो गया। टी से आपका, टी से बनता है ट्राइकूट्रम हो गया। उसके बाद पी से अपना पिसीफोरम, टी से ट्रिपिजॉइड हो गया। टी से ट्रिपिजियम हो गया। सी से कैपिटेट हो गया। एच से हेमेट बन गया। इतना आसान है भाई, बस नाम तो याद करने पड़ेंगे मेरे भाई, नाम ही तो बदनाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। उसके बाद होता है लोअर लिम्स के बारे में पढ़ेंगे। लोअर लिम्स में कौन कौन सी आते हैं, फीमर, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लैंजिज आती हैं भाई, ये भी पढ़ते हैं भाई, इनके बारे में पढ़ाएंगे। जो आपकी थाई होती है, जो मैंने बताया था, चाहे इसको जांग बोल दो आपने, थाई होती है यहाँ पे, थाई। थाई में होती है एक बोन होती है आपकी, फीमर होती है। उसके बाद आते हैं नी कैल्योचे, इसने, या मैंने बताया था आपको पटेला बोल दो इससे अच्छा, तो इसको जो पटेला होता है इसमें एक बोन आती है। उसके बाद अपनी आती है लेग, ये यहाँ पटेला से नीचे, घुटने से नीचे जो हमारी एडी के टखने तक होती है ना, इसमें आती है टिबिया और फिबुला आती है भाई। टिबिया और फिबुला, जो हमारी जो फीमर बोन होती है, ये सबसे लंबी बोन मानी जाती है भाई, लॉन्गेस्ट बोन है, याद रखिए ये बात। तो अब आ गए हम यहाँ पे लेग में आ गए थे, इसमें फीमर और टिबिया हो गई। और जो हमारी जो टखनी होती है इसे टोर्सल बोलते हैं भाई। और टोर्सल से बिल्कुल नीचे जो हमारी, जैसे यहाँ पे ये था ना, वैसे अपने पंजे होते हैं ना, पंजे के देखो ये वाला, ये रेड रेड दिख रहा है आपको, इसको मेटाटार्सल बोलते हैं। जो लाल से अपनी जो उंगलियां होंगी पैर की छोटी छोटी, इनको फ्लैंजिस बोलते हैं। इनकी संख्या और काउंट करो भाई, ध्यान से देखने की एक चीज बात है, ये टोर्सल हैं, ये टोर्सल से हाथ के लिए अपने कार्पल्स थे, टोर्सल और कार्पल्स हो गए। टोर्सल इसमें कितने हैं, इसमें 7 और उसमें कितने थे, 8 थे। थोड़ा काउंटिंग में देख लो, बैक करके देख लो, मैं दिखा देता हूँ। एक टोर्सल हो गया आपके 7 होते हैं, और इसमें कितने थे आपके, इसमें 8 है, देख लो। कार्पल्स और टार्पल्स, एक संख्या ही बताऊँ कहाँ मिस्टेक आ रही है आपको, ये एक संख्या की मिस्टेक आपकी आ रही है यहाँ पे, ये जो आपका एक बोन यहाँ पे ऐड हो गई भाई, एक कम हो गई। काउंटिंग वही 30 की रहनी है, कानून के हाथ ऊपर नीचे नहीं होंगे भाई, उतने ही रहेंगे। तो उसके बाद अपने आता है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कार्पल्स से, आप पढ़ेंगे कार्पल्स जो थे ना हमारे, ये कार्पल्स। अभी पढ़ेंगे टार्सल के बारे में भाई, इनका ही पढ़ना पड़ेगा हर हालत में। टार्सल में हम पढ़ने वाले हैं, पहला जो आता है आपका, ये आता है, ये पॉइंट होता है, इसको कहते हैं टालस, कहते हैं इसको टालस। और उसके बाद अपना आता है, इसको कहते हैं कलकेनियस का, सॉरी कलकेनियस बोलते हैं इसको, कलकलनियम क्यों लिख दिया इसको, कलकेनियस हो गया, ऐसा होगा भाई, यहाँ पे अस लगा लियो, कलकेनियस हो गया। उसके बाद अपना आता है, कौन सा आता है अपना, आता है नेविकुलर हो गया। उसके बाद आता है मेडियल क्यूनिफॉर्म आ गया। उसके बाद इंटरमीडियल क्यूनिफॉर्म हो गया। उसके बाद लेटरल क्यूनिफॉर्म हो गया। उसके बाद क्यूबॉइड हो गया भाई, बस यही याद है क्यूबॉइड। ये नाम याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नाम से ही खेल है, नाम से आपकी पहचान, हर चीज़ की पहचान। ये डीप्स है थोड़ा, आपको तो बेसिक याद हो गया, आपको याद हो गया फीमर, टिबिया, फिबुला, ये तो याद हो गए होंगे, आपको ये भी याद हो गया ह्यूमरस रेडियस उल्ना का, ह्यूमरस रेडियस उल्ना, फीमर, टिबिया, फिबुला, कार्पल्स, टार्सल और मेटाटार्सल। ये थोड़े कन्फ्यूजन के हैं, पर आपको याद करने पड़ेंगे भाई आपके लिए। तो उसके बाद अपना आते हैं, इनके लिए एक और ट्रिक बनाई गई है, द सर्कस नीड मोर इंटरेस्टिंग लिटिल क्राउन्स। इलाज लेके चलता हूँ, द सर्कस नीड मोर इंटरेस्टिंग लिटिल क्राउन। देखो टी से बन जाएगा आपका टालस, बन जाएगा, सी से आपका बन जाएगा कलकेनियस हो गया। उसके बाद आ गया अन से आपका बन जाता है नेविकुलर हो गया, एम से बन गया आपका
मीडियल क्यूनिफॉर्म हो गया, आई से बन गया आपका इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म हो गया, एल से आपका लेटरल क्यूनिफॉर्म हो गया, सी से आपका क्यूबर्ड। बस आज की कहानी इतनी थी भाई। पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, बिना पढ़ाई कुछ फायदा को नहीं। एक बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, जितनी बार पढ़ोगे उतना कम है भाई। जितनी जल्दी पढ़ोगे, जितना देर तक पढ़ोगे, उतना है आपके दिमाग में बैठेगा। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ 5% 10% समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊँगा, अच्छे से समझाऊँगा। ओके बाय, थैंक यू सो मच।